प्यारे दोस्तों, सॉल्व फॉर यू में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं सांख्यिकी के कुछ जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर परिसर किस तरह हम बनाते हैं उसको देखने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। देखो, हम यहाँ कुछ संख्या लिए हुए हैं 8, 4, 2, 9, 3, 6। तो सबसे पहला चीज है कि हम माध्य सीखेंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले हैं आपको, बस वीडियो पर बने रहिए आप। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो माध्य होता क्या है, एक तरह का एवरेज होता है। समझ गए कैसे? देखो माध्य का एक छोटा सा सूत्र है। क्या है माध्य का सूत्र? माध्य बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो क्या होता भाई, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। पदों का योग का मतलब क्या हुआ, पद ये है 8, 4, 2, 9, 3, 6। इन सभी पदों को क्या कर दो आप, जोड़ दो। ठीक है ना? तो जोड़ दो इसको कैसे, तो ये है आपका 8, 8 लिखेंगे, जोड़ 4, 4 लिख देंगे, 2, 9, 3 और कितना है 6। उसके बाद क्या करना है, बटे में क्या करेंगे भाई, बटे में करेंगे पदों की संख्या। कितना पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पद है। तो पदों की संख्या का मतलब यही हुआ। अब इसको जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा, तो देखो जोड़ो इसको भाई, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा आपका 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा आपका, तो 24, 36 और 2 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। कितना 32 बटे में कितना 6। अब देखो कटेगा तो काट दो। हम 2 से पहले काट के देखते हैं इसको। 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 2 छक्के कितना हो गया आपका 12। इसका मतलब कितना आ रहा है, 16 बटे में कितना आ रहा है आपका 3। 16 बटे में 3 आ रहा है, इसका क्या माध्य आ रहा है आपका 16 बटे में कितना 3। चाहो तो इसको आप पूर्णांक में लाओ, पॉइंट में लाओ, ला सकते हो। ठीक है ना? आगे अब हम लोग देखने वाले हैं माध्य। आप सीख गए हो, अब हम लोग सीखेंगे माध्यिका। ठीक है ना? तो ये है आपका माध्यिका के लिए क्वेश्चन। तो माध्यिका कैसे बनाएंगे हम, देखो माध्यिका निकालना आपको। तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं हम लोग, माध्यिका का मतलब मध्य यानी बीच का पद, यानी इसको क्या करेंगे, चाहे तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आप इसको सजा दो। सजाने के बाद आप इसके मध्य में जो आएगा वो हो जाएगा इसका माध्यिका। कैसे होगा माध्यिका, देखो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो माध्यिका निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, बस समझो आप क्या करना है। इसको इसको आप क्या कर दो, बढ़ते क्रम में लिख दो या फिर घटते क्रम में लिख दो। चलो हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं माध्यिका निकालने के लिए। तो बढ़ते क्रम तो सबसे छोटा आपका क्या है 2 है, 2 लिख दिए। फिर क्या है इसके बाद भाई 3 है, 3 लिख दिए। फिर क्या है 3 के बाद आपका क्या है, आपका 2 हो गया, 3 हो गया, तो 4 है यहाँ पे, 4 लिख दिए। 4 के बाद हाँ 6 है, 6 लिख दो। फिर कितना है 7 है, 7 लिख दो। फिर कितना है आपका 8 है, 8 लिख दो। अब इसको देखो तो आप क्या हुआ, ये असेंडिंग ऑर्डर में सज गया, मतलब बढ़ते क्रम में सज गया। चाहे तो बढ़ते में सजाओ या घटते में सजाओ, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो जब ये सज गया आपका किसमें, बढ़ते क्रम में, कितना हो गया भाई, एक छूटा क्या 9 छूटा है। ठीक है, तो 9 भी लिख लेते हैं ना हम लोग, ये 9 भी हम लिख लिए। अब क्या करते हैं, देखो इधर से 3 संख्या छांट लो, इधर से 3 संख्या छांट लो। इसका मतलब बीच में कौन बच रहा है, बीच में क्या 6 बच रहा है। यही हो गया माध्यिका।
क्या हो गया ये, माध्यिका हो गया। यही समझ गए ना, माध्यिका निकालना बहुत ही आसान है। ये आपका माध्यिका हो गया। ठीक है, अब यही नहीं होता समाप्त, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना जिसके बीच का पता ही नहीं चलता है बीच में क्या है, समझ गए। तो उस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे हम लेते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन क्या लेते हैं कि 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, या फिर ले लेते हैं हम 7 ले लेते हैं। इस तरह लेने के बाद अब देखो इसको आप क्या करोगे भाई, क्या बताया आपको, बढ़ते या घटते क्रम में सजा लोगे। अब चलो हम इसको बढ़ते क्रम में ही सजाते हैं। तो ये मेरा 2 है, चलो सजा लिए, 2 लिख लिए। उसके बाद क्या है आपका, 3 लिख लिए, 4 लिख लिए, 5 लिख लिए, 6 नहीं है आपका, 7 है, लिख लिए, 8 है, लिख लिए। ये बढ़ते क्रम में हम इसको लिख लिए। अब क्या करना है, इधर से 3 छांटना, इधर से 3 छांटना, बीच में कुछ भी नहीं बच रहा है, माध्यिका नहीं निकल रहा। तो क्या करेंगे, इधर से 2 छांट लेंगे, इधर से 2 संख्या छांट लेंगे, बीच में क्या बच रहा है, बीच में बच रहा है 4 और 5। अब इसको क्या करोगे भाई, तो 4 और 5 को जोड़ के 2 से कर दोगे क्या, भाग। तो 5 4 कितना हो गया, 9। 9 को अगर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ माध्यिका। समझ गए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बनाएंगे क्या, बहुलक। बहुलक कैसे बनाएंगे, तो ये है आपका बहुलक का सवाल। ठीक है, बहुलक कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं तो समझेंगे अच्छा से। देखो बहुलक निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ये जो दिया हुआ ना, ये आपका पद जो दिया हुआ है, ये जो पद दिया हुआ है, तो 4 3 5 3 6 4 3, यानी इसमें ये देखना है ना सबसे ज्यादा बार कौन है, यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया है वही उसका बहुलक हो जाता है। आप देखो 4 है कहीं क्या, और हाँ 4 है 2 बार है, 3 3 बार है, 5 एक ही बार है, 6 एक ही बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन है, तो सबसे ज्यादा बार 3 है। कौन, 3। तो इसका मतलब बहुलक कितना हो गया, 3 हो गया। यही होता है आपका बहुलक। समझ गए ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, बहुलक। तो ये बहुलक निकल के कितना आ गया, यहाँ 3 निकल के आ गया। बहुत आसान होता है, बस आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, समझ गए ना। तो आप इसको अच्छा से देखो समझो, ताकि बिल्कुल इजी है, आप मुफ्त में नंबर उठा सकते हो इसका। समझ गए। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक रह गया, क्या, परिसर। ठीक है, परिसर आपको हम समझाते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं। देखो परिसर यानी रेंज, तो ये है आपका रेंज का सवाल। यानी रेंज जो निकालोगे, जिसको परिसर बोलते हैं हिंदी में, कैसे निकालोगे। देखो रेंज निकालने के लिए एक छोटा सा यानी सिंपल सा सूत्र है। क्या है वो सूत्र, समझो। रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, सबसे बड़ी यानी बड़ी माइनस सबसे छोटी संख्या। क्या किए हम पता है, यानी परिसर निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या का घटा कर दोगे सबसे छोटी संख्या से। तो यहां देखो सबसे बड़ी कौन है, तो 10 है भाई, 10 लिख लेते हैं हम यहाँ। 10 है सबसे बड़ी, कौन है 10, माइनस कितना, सबसे छोटी कौन, तो यहाँ भाई 2 सबसे छोटी है, 2 लिख लो, 2 लिख लिए हम यहाँ। बराबर कितना आ जाएगा भाई, 10 में 2 घटा दो, कितना आएगा आपका, 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो रेंज है, इसका जो परिसर निकला वो निकला 8। तो यहाँ से आपको इस वीडियो से क्या क्या कंप्लीट हुआ, माध्य, माध्यिका, बहुलक और आपका रेंज यानी परिसर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।